नमस्कार, कोटबतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने है। राजस्थान के सरकारी हॉस्टलों के एडमिशन फोरम यहां पर शुरू हो गए हैं, यानी कि छात्रावास फोरम के शुरुआत यहां पर हो गई है। अब आप कहेंगे कि स्कूल स्तर है या फिर कॉलेज स्तर है, तो भैया इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पर। इसके बारे में जिक्र आपको करने वाला हूं मैं। क्या ऑफिशियल अपडेट है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लास्ट डेट क्या है और इसमें सबसे बड़ा नियम क्या लोग होता है कि भी आपको सरकारी हॉस्टल पाना है ना, तो सबसे पहले फॉर्म लगाना होगा, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वो नियम यहां पर लागू होता है। ठीक है। राजस्थान में 500 से ज्यादा सरकारी हॉस्टल हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी आवेदन करते हैं, प्राइवेट मतलब कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी आवेदन करते हैं। और दूसरा बात करें यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉलेजों के बच्चे भी आवेदन करते हैं, या फिर अन्य जो तैयारी वाले बच्चे हैं भैया, जो कोचिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें आवेदन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग आवेदन करते हैं हॉस्टल के लिए, लेकिन एडमिशन किसको मिलता है, ये सारी जानकारी जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। आज की न्यूज कटिंग्स जो बनी हुई हैं, हेडलाइन, उनके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये रहा जिक्र किया गया है। देखो, ये तो बीकानेर से रिलेटेड अपडेट है, ये पूरे राजस्थान के लिए एक नोटिफिकेशन जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा दिया गया। अब देखो, इसके बारे में बात करें, एक बीकानेर में ही 26 छात्रावास हैं। पूरे राजस्थान की बात करें 500 प्लस छात्रावास हैं भैया, काफी सीटें हैं। 31 मई लास्ट डेट तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कहां से भरना है? SSOID के माध्यम से भरना है। देखो भैया, जिनको पहले ही इन हॉस्टल में एडमिशन मिल चुका है उनको भी अपना एडमिशन रिन्यू करवाना है ना, हर साल उनका भी रिन्यू होता है। ठीक है। ध्यान रहे, विशेष बात आपके लिए क्या रहने वाली है, 27 मार्च से अब इसमें एक लाइन बोली गई है, विद्यालय स्तरीय, क्योंकि अभी स्कूलों के ही एडमिशन चालू हैं। कॉलेजों के में तो समय लगेगा ना अभी एडमिशन होने में, क्योंकि अभी तो 12th का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे इस न्यूज में क्या दे दिया, कॉलेज और स्कूल स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा विद्यार्थी यही कंफ्यूज है कि कॉलेज वालों के लिए भी है क्या। देखो, कॉलेज वालों के लिए मेरे हिसाब से भी पोर्टल चालू नहीं हुआ है। आज शाम तक जैसे पोर्टल चालू होगा तब पता चल जाएगा कि भी किस किस के लिए है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, स्कूल वालों के लिए तो हो गया है, क्योंकि कॉलेज के लिए तो भैया 12th के रिजल्ट के बाद में वो एडमिशन ले पाएंगे, तो पोर्टल तब चालू होगा। ठीक है। और पोर्टल चालू होने से ही मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन भी होना चाहिए। तो कॉलेजों के एडमिशन अभी डिले होंगे, तो कॉलेज वालों के लिए अभी होल्ड कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये स्कूलों के लिए ही अभी नोटिफिकेशन रहने वाला है। बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा कि कॉलेज भी इसमें शामिल होंगे क्या। हालांकि मेरे हिसाब से भी स्कूल ही है, ध्यान रखें। ठीक है। विभागीय छात्रावासों में नवीन प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रथम मेरिट सूची 10 अप्रैल 2026, द्वितीय सूची 23, तृतीय सूची 4 मई 2026, चतुर्थ सूची 11 मई 2026। यानी फोरम चलता रहेगा, लिस्ट आती रहेगी। ठीक है। फोरम चलता रहेगा, लिस्ट आती रहेगी। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में तुरंत आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जिस भी हॉस्टल के तहत आप फॉर्म लगाएंगे उसी से कांटेक्ट आपको रखना है। अधिकतम आप 3 हॉस्टल सेलेक्ट कर सकेंगे। आवेदन में अधिकतम 3 छात्रावास आप भर सकते हैं। ये SSOID पर पोर्टल बना हुआ है भैया। SSOID पर SGMS जो पोर्टल होता है वहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखिए। देखो, SGMS पोर्टल है, उसी के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि मेरी गंदी आदत है कि मैं हमेशा जब भी वीडियो लेके आता हूं तो कुछ ना कुछ नोटिस ऑफिशियल जरूर लेके आता हूं, क्योंकि केवल न्यूज कटिंग से तो आप क्या है बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या ही न्यूज कटिंग बता दी। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें बात किया गया कौन कौन आवेदन कर सकता है, ध्यान रखें। अधिकतम 3 छात्रावास। ठीक है। जो पहले से प्रवेश है उनको भी रिन्यू करवाना पड़ेगा, नवीनीकरण होगा। जो पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए पात्रता ध्यान रखें। मूल निवासी राजस्थान के आप होने चाहिए, छात्र छात्राएं कोई भी हो सकते हैं। ठीक है भैया, किसी भी जाति के आप हो। मुख्य रूप से बात करें यहाँ पर किसी भी पिछड़ी जाति, अनुजाति, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड, अति पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड के विद्यार्थी जो 5 किलोमीटर परिधि के भीतर रहते हों, अर्थात जिसके माता पिता या संरक्षक 5 किलोमीटर परिधि के भीतर रहते हैं, तो छात्रावास से प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आप जहां पे हॉस्टल है उसके 5 किलोमीटर से दूरी। ठीक है। हाँ, 5 किलोमीटर की कम से कम दूरी आपकी होनी चाहिए, तो ही आपको हॉस्टल में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है। कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययनरत छात्रों को नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। पहली से 5 के लिए नहीं है, 6ठी से 12वीं तक के लिए है। उसके बाद में सबसे पहले तो प्रवेश मिलता है 6ठी से 12वीं। उसके बाद में किसी की सीटें खाली रह जाती है किसी हॉस्टल की, तो फिर कॉलेज वाले बच्चों को बोल दिया जाता है, देखो महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है। फिर उसके बाद भी सीटें खाली रहेगी, तो फिर कोचिंग वालों को, कोई जेई की कोचिंग कर रहा हो, कोई नीट की, क्लैट की, आरएस की, आईएएस की, इनकी कोचिंग कर रहा हो, तो फिर उनको एडमिशन मिलता है। यानी कि यहां पर हॉस्टल सभी के लिए रहता है, लेकिन प्राथमिकता पहले स्कूल वालों को दी जाती है। फिर सीटें खाली रहेंगी तो फिर कॉलेज की छात्राओं के लिए, फिर भी सीटें खाली रहेगी तो फिर
जेई, नीट, क्लैट, आरएस, आईएस, इन सभी के छात्रों को भी अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये पात्रता से रिलेटेड चीजें थी। डॉक्यूमेंट्स भैया जो भी आप क्लास में एडमिशन लिए हैं उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि जिस क्लास का एडमिशन लोगे उसका रिसिप्ट आपके पास में होना चाहिए, प्रवेश रसीद, और पिछली क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। 40% कम से कम आपका होना चाहिए। राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए। जनाधार आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब है तो बिल्कुल आप फॉर्म लगा सकेंगे। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर कुछ और जानकारियां हैं। देखो, इसमें अगर 8 दिन के अंदर फॉर्म लगाया, 8 दिन के अंदर इस आपको तुरंत क्या नाम 8 दिन का समय दिया जाता है वरीयता सूची के बाद में। इसके बाद में मौका नहीं मिलता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पैसा होता है वो ऑनलाइन जमा करवाना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन मनी के बाद में ये बात की बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 लाख से ज्यादा के आयकर आपके परिवार की होनी नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात में कर रहा था, जनाधार पोर्टल सबसे इंपॉर्टेंट, जनाधार आपके पास में होना चाहिए। बैंक पासबुक होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पिछले क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र, ये सभी अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। हॉस्टल में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान में ये जो अभी हाल ही में आज ही नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, सभी न्यूज़पेपर में कटिंग, और अगले 7 दिन तक लगातार हर जिले से नोटिफिकेशन निकलेंगे। हर जिले के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने वीडियो बना दिया भैया सभी विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए। अब आप क्या करना है भैया, अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। आपको लगता है कि इस पर और चर्चा करनी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए कि एक डिटेल वीडियो और से बना दीजिए, फिर लाइव सेशन कर लीजिए, ऐसा आपको कमेंट करना है, जिससे कि मैं आने वाले समय में इसको लेकर और तैयारी कर सकूं और आपको बहुत अच्छे से और भी चीजें समझा सकूं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।